हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि डिवाइन इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, आज तो खैर हम आपके डिवाइन मैसेज देखने वाले हैं, तो आप अपने डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है इस वक्त? हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, तो जोडिक साइन नहीं बताएंगे क्योंकि ये ऑरेकल डेक होती है। दूसरी चीज़, इसमें कोई नंबर नहीं, कोई जोडिक साइन नहीं। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो आपके लिए मैसेज है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी जो आई है वो रिकवरी की एनर्जी है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो इस चीज़ को लेकर के रिलैक्स हो जाइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, कैसा होगा, इतना नुकसान हो गया, ऐसा वैसा कुछ भी, जो कुछ भी हो चुका है या जो कुछ भी होगा अभी आने वाले टाइम में, इन सब चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अगर कोई नुकसान हुआ है तो वो भी रिकवर हो जाएगा, हेल्थ का किसी तरीके का नुकसान हुआ है तो वो भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली रिकवरी यहाँ पर हो जाएगी अ ईयर फ्रॉम नाउ। सबसे पहले मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों को एक टाइम ड्यूरेशन जानना है कि ये चीज़ें कब तक होंगी, ये चीज़ें कब तक होंगी, मेरा ये काम कब तक हो जाएगा, जॉब कब तक लग जाएगा, ये प्रॉब्लम से छुटकारा कब तक मिल जाएगा। तो जो भी चीज़, किसी को बेबी वगैरह हो सकता है चाहिए हो, तो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं अ ईयर फ्रॉम नाउ, अब से तकरीबन 1 साल का समय लगेगा। ज़रूरी नहीं है ये सवाल सबका हो, बट हो सकता है मैक्सिमम लोगों का हो सकता है, इस वजह से ये आंसर सबसे पहले आया। अ ईयर फ्रॉम नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब से तकरीबन 1 साल का समय लगेगा। नॉट द राइट टाइम। अभी अगर किसी चीज़ को लेकर के आपके मन में सवाल हो रहा है कि ये अभी क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये दोनों कार्ड जो हैं अभी अभी आए हैं, बीच बीच में एक साथ, एक बैक टू बैक आए। इसका मतलब है कि आपके मन में ये चीज़ चलती है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कब होगा, कब होगा। तो कब होगा? तकरीबन 1 साल का समय लगेगा। और अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका सही समय नहीं आया है, ठीक है। इसका सही समय नहीं आया है। कोई एक चीज़ हो सकती है जिसका जवाब अगर आप जानना चाहते हो हाँ और ना में, कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या होगी कि नहीं होगी, तो इसका जवाब है क्लियर नो। क्लियर नो जवाब है इसका, ठीक है। कोई मतलब ये नहीं कि अभी के लिए है, यस अभी बाद के लिए नो, नहीं, ये क्लियर नो है आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर किसी चीज़ को रिगार्डिंग, अगर कोई आप जॉब लेने वाले हो, कोई रिलेशनशिप में आप जाने वाले हो, किसी तरीके की कोई नया काम शुरू करने वाले हो, ठीक है, नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है आपको, किसी भी चीज़ में कोई नया एक्सपीरियंस अगर आप कर रहे हो, किसी चीज़ का डिसीजन आप बनाना चाहते हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो उस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। अभी उस चीज़ के रिगार्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो किसी भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के रिगार्डिंग कलेक्ट करो। टेक एक्शन, कुछ चीज़ों के मामले में आपके लिए डिवाइन ये बोल रहे हैं कि इस वक्त आपको एक्शन लेना चाहिए। इसको मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के कार्ड तो ऑलमोस्ट हैं। नो है, नॉट द राइट टाइम है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो एक्शन किस चीज़ के रिगार्डिंग डिवाइन आपको बोल रहे हैं लेने को? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टेक एक्शन किस चीज़ के लिए है? सही समय पे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है सही समय आ गया हो,
प्लीज डिवाइन टेक एक्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। फाइनल शफल बाबा जी, टेक एक्शन को क्लैरिफाई कर दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। सप्रेशन इनोसेंस, यस, इस वक्त आपको एक्शन इस चीज़ को लेकर के लेने की ज़रूरत है कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को दबा हुआ, ठीक है, महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसे महसूस कर रहे हो कि नहीं आपके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया है, चारों तरफ से आप घिर चुके हो समस्याओं से, बहुत ज़्यादा खुद को मतलब अति हो गई है किसी चीज़ की, तो डिवाइन इस वक्त बोल रहे हैं आपको उस स्ट्रेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। एक बच्चा जिस तरीके से रिलैक्स होता है ना अपनी ज़िंदगी में, वो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढता है, और वो ये लगता है, उसे ये होता है कि एक चीज़ वो बहुत लंबा नहीं सोचते कभी भी। बच्चे जो होते हैं वो कभी बहुत लंबा नहीं सोचते, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं, एक ऑर्डिनरी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में उनको अच्छा लगता है, और वो होपफुल होते हैं आई थिंक शायद कि वो ज़िंदगी में जो होगा अच्छा हो जाएगा या कोई कर देगा अच्छा, वो ज़्यादा चिंता नहीं करते कुछ चीज़ों की। तो डिवाइन आपके लिए भी वही बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो आपने अपने आप को दबा रखा है चीज़ों से या परिस्थितियों की वजह से खुद को आप दबा हुआ फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनसे बाहर निकलने का टाइम आ चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनोसेंस के साथ, एक बचपने के साथ, छोटी छोटी चीज़ों में इनोसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, कहने का मतलब है बहुत प्योर तरीके से चलो, अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में रिकवरी हो जाएगी। डिवाइन है, इस चीज़ पे आपको ट्रस्ट रखना है, खुश रहिए, एंजॉय करिए। उस जो सप्रेशन आपको महसूस हो रहा है, जो दबाव, जो टेंशन आपको महसूस हो रही है, उससे बाहर निकलो, रिलैक्स करो। उस चीज़ के रिगार्डिंग डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा समय लगेगा, आप लोगों को दिख ही रहा है। अभी कोई चीज़ का आपको किसी कुछ चीज़ों के लिए आपको स्ट्रिक्टली, मैं अभी नो को भी क्लैरिफाई कर लूँगी किस चीज़ के रिगार्डिंग नो आया है, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर चीज़ भी हो सकती है किसी के लिए, ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लाइट हार्टेड होना शुरू करिए, ठीक है, रिलैक्स होना शुरू करिए, छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढना शुरू करिए। बहुत लंबा मत प्लान करिए, क्योंकि चीज़ें हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कभी नहीं होती, ठीक है। चीज़ें डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से होती हैं। ट्रस्ट रखें डिवाइन में कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे आपके लिए, ठीक है। बस इस टाइम को आपको पास ऑन होने देना है, और वो भी बहुत रिलैक्स और लाइट हार्टेड मूड में करना है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन नो को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए, किस चीज़ के लिए एकदम क्लियर नो आपने किया है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, नो को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके ओके ओके, फाइनल शफल बाबा जी, नो को क्लैरिफाई कर दीजिए। ट्रैवलिंग, ठीक है, न्यू विजन, कोई नया काम अभी स्टार्ट मत करो, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर के अगर आप नए तरीके से कुछ नया, नई घोड़ी नई चाल टाइप का चल रहे हो अगर, तो वो मत चलो, ठीक है, थोड़ा सा उसमें रुको। और ट्रैवलिंग प्लान आप अपना रोक सकते हो, अभी ट्रैवल नहीं करना है आपको, ठीक है। एटलीस्ट तकरीबन ये 15 डेज़ की एनर्जी को हम मान के चलते हैं, तो 15 डेज़ के लिए अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, जब तक अगर ज़रूरी है तो भी भगवान का नाम लेकर के निकलें घर से बाहर, जो भी मतलब आप जिनको भी मानते हो अपने धर्म के अनुसार, फिर आप ट्रैवल करें। अदरवाइज अगर ट्रैवलिंग पोस्टपोन करी जा सकती है, नहीं करने की ज़रूरत, तो बेवजह ना करें, ठीक है। बिल्कुल क्लियर नो है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं, आपकी ग्रह नक्षत्रों में कुछ इस तरीके का फेरबदल हुआ है कि आपके लिए रिस्की हो सकता है, ठीक है, तो ट्रैवल ना करें आप। इसके अलावा भी एक चीज़ थी कुछ, हाँ, कोई नई तरीके के अगर कुछ किसी चीज़ को लेकर के नए विजन के साथ अगर आप कुछ लेके चल रहे हो, तो उसके लिए भी डिवाइन अभी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। चीज़ें आपके हिसाब से होने में जैसा आप चाह रहे हो, वो काम अभी वैसे भी आपके नहीं हो रहे, उनका सही टाइम अभी नहीं आया है। सही टाइम जब आएगा, उसमें तकरीबन 1 साल का समय लग रहा है, तो जब वो आएगा अपने आप ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अभी आप खुद से कुछ ज़्यादा एफर्ट मत करो, बस खुद को रिलैक्स रखो, खुश रहो, यही आपके लिए इस वक्त मैसेज है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।